Hello student, today we will discuss about the percentile rank. What is the percentile rank? If we define it, we can say percentile rank or PR of an individual in the position on a scale of 100 to which the subject scores entitles him. ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को जो मतलब 100 में से जो स्थान दिया जाता है वही आपका परसेंटाइल मतलब रैंक है या प्रतिशतांक क्रमांक है। ठीक है, इसको हिंदी में भी डिफाइन किया गया है कि प्रतिशतांक क्रमांक या पीआर या परसेंटाइल रैंक कहते हैं। ये हंड्रेड्स इकाइयों के पैमाने पर एक मतलब परीक्षार्थी या विद्यार्थी या स्टूडेंट या व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। ये किसी भी व्यक्ति की जो रैंक होती है उसको एक्सप्रेस करता है, उसकी पोजीशन को बताता है तथा यह स्थिति व्यक्ति को अपनी उपलब्धि या अंकों के आधार पर प्राप्त होती है। ठीक है, और जो पोजीशन या रैंक किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो कैसे होती है, उस जो उसका अचीवमेंट होता है या उसके स्कोर्स होते हैं उसी के आधार पर उसको रैंक दी जाती है। ठीक है, तो आज के जो क्लास में हम लोग परसेंटाइल रैंक या प्रतिशतांक क्रमांक पढ़ेंगे जो किसी भी विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धि, अचीवमेंट्स या उसके अंकों स्कोर्स के बेस पर उसको प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला क्या है आपका? इसका फॉर्मूला है कि पीआर यानी परसेंटाइल रैंक इक्वल टू 100 माइनस 100 आर माइनस 50 अपॉन एन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो इसमें जैसे पीआर आपका क्या है, पीआर आपका परसेंटाइल रैंक है, बाकी इसमें आर यूज हुआ है। तो इसमें जो आर है, आर किसको शो कर रहा है? आर शो कर रहा है रैंक पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो आर आपका क्या है, आपका रैंक पोजीशन है। ठीक है, और आपका एन क्या है? एन तो आप बहुत पहले से जानते हैं कि जो भी स्कोर्स हैं, स्कोर का जो टोटल नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? एन कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जांपल के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 50 स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम्स वर रैंकिंग ऑन द बेस ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, तो अचीवमेंट्स या उपलब्धि के आधार पर एमकॉम के 50 विद्यार्थियों को रैंकिंग किया गया है। ठीक है, मतलब 50 विद्यार्थियों को रैंकिंग किया गया या उनको रैंक दी गई। भूमि गॉट सेकेंड पोजीशन। ठीक है, भूमि ने कितनी रैंक गॉट किया, कितनी रैंक प्राप्त की? उसने मतलब सेकेंड रैंक प्राप्त की। व्हाट विल बी हर परसेंटाइल रैंक, तो उसकी बताना परसेंटाइल रैंक क्या है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि परसेंटाइल रैंक इक्वल टू 100 माइनस 100 आर माइनस 50 अपॉन एन। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। 100 का 100 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और आपका 100 ये भी सेम हो गया। और रैंक इसका कितना है? ठीक है, रैंक है 50 में से 2, तो देखिए 100 और इधर आर की जगह 2 हो गया, माइनस 50 अपॉन 50 यानी 50 ये कितने स्कोर्स थे आपके, और टोटल नंबर ऑफ, सॉरी ये तो फॉर्मूले में है, ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर 50। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में रखा, 100 का 100 होगा, 2 का मल्टीपल हो गया तो 200 हो गया, माइनस 50 हो गया अपॉन 50 हो गया, तो 100 सेम आ गया आपका, माइनस 150 अपॉन, यानी 200 में से इसको घटा दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका कितना होगा 150 अपॉन 50, 50 से डिवाइड कर दिया 150 को, कितना हो गया 3, और 100 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया आपका 97। दैट विल बी योर आंसर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट? सर ये 100 Yes, लिया था, sir. पर इसका बताना थोड़ा सा। हाँ जी, ये मतलब इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? ये ऊपर से 100 आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले से पहले 100 आ रहा है, इसको समझ में आ रहा ना? आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था ना, ये है ना? जो स्टार्टिंग से हमने 100 लिया था सर, वो लेना ही है, फॉर्मूला में ही है कि वो। हाँ, वो फार्मूला में दिया है, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं ना। फार्मूले में क्या दिया है आपका? हमको केवल चेंज क्या करना है, ये फार्मूला है आपका गिवन है, तो फार्मूले में आपको केवल क्या चेंज करना है, यहाँ आर रखना है और एन रखना है। ठीक है, केवल दो जो वैल्यूज हैं वो आपको मिलेंगी, तो वही आपको चेंज करना है।
बाकी ये 100 सेम मिलेगा, ये 100 सेम मिलेगा, यहाँ 50 भी रखना है। ओके ओके सर। ठीक है, तो कोई चेंजेशन नहीं किया हमने, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा आपका कि आपको 100 भी सेम रखना है, ये 50 भी सेम आएगा, ये केवल ये आर और एन चेंज होना है। आर की जगह पर इसमें सेकंड रैंक गॉट किया तो आर की जगह सेकंड हो गया, और एन आपका कितने दिए, कितने स्कोर से ले रहे हैं 50, तो 50 हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ 200 हो गया, 200 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 150 बचा, 150 को हमने 50 से डिवाइड किया तो आपका 3 हो गया। ओके, तो 100 माइनस 3 इक्वल टू 97, तो उसका परसेंटाइल रैंक कितना आ गया, परसेंटाइल रैंक आ गया 97। 97। क्लियर? 97। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, इफ एनी स्टूडेंट गॉट 5 रैंक, ठीक है, फ्रॉम 50। सर क्लियर नहीं दिख रहा ये। चलो मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको तो सुनाई थोड़ा थोड़ा देता जाएगा। अब नहीं आ पाया कोई, मतलब उसका जेरोक्स सही नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप लिसन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इफ एनी स्टूडेंट गॉट 5 रैंक फ्रॉम 50, ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी ने 50 में से 5वीं रैंक प्राप्त की है, ठीक है, देन फाइंड आउट हर पीआर, तो उसका परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। किसी विद्यार्थी ने 50 में से 5वीं रैंक प्राप्त की है, तो हमें उसका पीआर या परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो आर गिवन है, आर इक्वल टू कितना है आपका 5, ठीक है, 5, और एन कितना हो जाएगा, कितने स्कोर हैं 50, तो एन इक्वल टू 50, ठीक है, आर आपका 5 हो गया और एन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 50। क्लियर? यस सर। चलिए ये तुम्हारा 50 हो गया। आप इन दोनों का वैल्यू रख दीजिए इस फार्मूले में और आपका आंसर आएगा। तो 100 माइनस ये आपका हो गया 100, आर की जगह 5 रख दिया, माइनस 50, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 500 हो गया, माइनस 50, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो 500 में से 50 तो 450 हो गया, और 450 को 50 से डिवाइड किया तो 9 हो गया, और 100 में से 9 गया तो आपका आ गया 91। कितना आ गया? 91। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो अभी देखा हमने, ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज थी, कोई क्लासिफाइड सीरीज नहीं थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्लासिफाइड है। ठीक है, तो क्लासिफाइड क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। इसमें गिवन है कि फाइंड द पीआर, ठीक है, किसी व्यक्ति का परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करना है एक स्टूडेंट का इन द क्लासिफाइड स्कोर, जो कि स्कोर आपके पास क्लासिफाइड दिए गिवन है, who got 15 and 42 scores, जिसने कि 15 और 42 स्कोर्स गेन किए हैं, तो उसको हमें उसकी परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग अभी तक मीन फाइंड आउट किया, क्वार्टर डेविएशन फाइंड आउट किया, और आपको परसेंटाइल भी फाइंड आउट किया, ठीक है, उसी प्रकार से सेम टू सेम परसेंटाइल रैंक भी फाइंड आउट करना, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। इसमें जो हमारे पास जो पीआर रैंक दी होती है वो देखते हैं कि किस क्लास इंटरवल में आया है। ठीक है, और जिस क्लास इंटरवल में आया हो उस क्लास इंटरवल को हम मतलब क्या कर लेते हैं, अपने सॉल्यूशन का ग्रुप बना लेते हैं। जैसे पहला वाला जो आपका जो पीआर दिया गया, परसेंटाइल रैंक दिया गया, वो किस वाले में है, आपके 15 to 19 वाले में कॉलम में है। ठीक है, ये सीरीज आपकी इंक्लूसिव सीरीज दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक्सक्लूसिव या प्योर सीरीज में चेंज करना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इसमें सीधा सीधा है कि 100 माइनस एन, और फार्मूला आपका एफ अपॉन आई, वैसे फार्मूला ये लिखा हुआ था लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया उसको, मतलब बना दिया सही रूप में, सिंपल रूप में। तो एफ अपॉन आई और इसके बाद एक्स माइनस L1 प्लस सी। ठीक है, इससे आप लोग पूर्ण रूप से फैमिलियर है, परिचित हैं। तो देखिए सीधा सीधा वैल्यू रख दिया, 100 अपॉन हमने एन कर दिया, एन की जगह आपका कितना दिया है 30 दिया है। ठीक है,
क्योंकि हमने इसको टोटल किया फ्रीक्वेंसी का या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, तो आपका n इक्वल टू कितना आ गया 30। तो देखिए फॉर्मूले में n अपॉन 100/n मतलब 100/30 हो जाएगा। और f कितना आ गया आपका, कौन सा, जब हमने ये ग्रुप लिया तो f इक्वल टू 2 आ गया आपका। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी इसके पहले की आएगी, क्योंकि ये कैसी है, इंक्लूसिव सीरीज है, तो एक पहले के लेंगे तो आपका c आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वैल्यू रख दिया कि आपका 100/30 2/5 क्या है आपका i, क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 14.5 और यहाँ हो जाएगा 19.5, तो आपका क्लास इंटरवल कितना होगा। ठीक है, तो आपका f आ गया 2 और आपका क्लास ये आ गया क्लास इंटरवल 5 आ गया। इसके बाद x का मतलब यही चीज है जो आपका परसेंटेज रैंक आपका दिया गया है जिससे कि हम निकाल रहे हैं। तो वो जो 15 है वो आपका क्या है, यहाँ पर x है। इसके बाद L1 का मतलब जो आपकी लोअर लिमिट दी गई है, 15 का मतलब क्या है इधर 14.5, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, तो ये आपका 14.5 आ गया प्लस का, और C का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। ठीक है, तो ये इधर C की जगह 2 हो गया। इसके बाद 30 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे 2/5 हो गया। इसके बाद 15 में से 14.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा प्लस का 2। इसके बाद 3.33 सेम आ जाएगा। और इधर क्या करेंगे हम 2, ये 5 का 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, और 0.1 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। और यहाँ 2 सेम टू सेम आ गया। इसके बाद क्या करेंगे 3.33 को मल्टीपल करेंगे 2.2 से तो आपका कितना आ जाएगा 7.326। ठीक है, और ये 6 अगर हम इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7.33। क्लियर? Yes, sir. सभी को क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर हो गया? 7.33 कैसे हो गया? 7.326 है ना? 7.326 है, लेकिन 326 ये 6 को अगर हटाते हैं हम उसको, तो आपने अगर पढ़ा होगा एस्टीमेट करने वाला फॉर्मूला, कैसे एस्टीमेट करते हैं। ये नंबर अगर आपका 5 या 5 से बड़ा है और अगर इसको लीप करते हैं, एस्टीमेट करते हैं, तो इसके पहले जो नंबर होता है उसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। यदि ये नंबर 4 या 4 से छोटा है तो इसको नंबर को सेम टू सेम आ जाता है, और यदि ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है एस्टीमेट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसके पहले वाले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये आपका ये हमने निकाल लिया PR15 वैल्यू। अब निकालेंगे इसके 2 स्कोर उसने पूछे थे, तो अगला है आपका PR42। तो PR42 वाला जैसे हमारे पास ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 42 किसमें होगा, इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमारा ये वाला ग्रुप आ जाएगा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप को हम क्या करेंगे, ले लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। इसके लिए f कितना हो जाएगा आपका, f हो जाएगा 5। ठीक है, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी बन जाएगी, इसके एक पहले की बन जाएगी तो हो जाएगी 22। क्लियर? अब इसके बाद ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पर रख लिए कि x का वैल्यू 42 हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 22 हो गई थी, और इधर L1 जो हमारी लोअर ये लिमिट बनी थी 40, तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 39.5 हो जाएगा, तो आपका L1 बन जाएगा 39.5। इसके बाद जो f है आपका 5 आया, और क्लास इंटरवल कितना है 5 है। ठीक है, अब इसको हमने वैल्यू रख दिया कि PR42 इक्वल टू कितना हो गया 100/30 f/i और x माइनस L1 प्लस का c। तो f की जगह 5 रख दिया, i की जगह भी 5 हो गया, और x का वैल्यू कितना दिया 42, तो देखिए 42 रख दिया, और L1 है आपका 39.5 ये भी रखा है, प्लस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 22, तो उसको भी हमने राइट डाउन कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इधर 5 से 5 कट हो गया, और 42 माइनस 39.5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका 2.5। ठीक है, और 2.5 में हमने 22 को प्लस किया तो आपका कितना बन गया 24.5। ओके,
अब इसके बाद क्या किया कि 3.33 में 24.5 का मल्टीपल किया तो आपका बना 81.585, ठीक है, जिसको एस्टिमेट करने के बाद आपका कितना बन गया 81.59। क्लियर हुआ? यस सर। Clear Yes, to sir. all? Any student have any doubt? No, sir. No doubt. Okay. नो सर। तो No, आज sir. आज की क्लास हम यहीं पर मतलब फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया, क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कर दिया 24 हो गए आपके हमने भी कर सब्सक्राइबर। दिया। ओके। लाइक शेयर फॉलो।